इस वीडियो के अंदर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर आपने उस टॉपिक पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो कौन सा टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप काम करने के बाद आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। मैं टीके रामछुरा हमारे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जिस टॉपिक पे काम करने के बाद आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, वो टॉपिक है टाइम की वैल्यू। इस दुनिया में सबसे कीमती और वैल्यूएबल चीज अगर कोई है तो वो है टाइम की कीमत, टाइम की वैल्यू। जो इंसान टाइम की वैल्यू को समझता है, टाइम की कीमत को समझता है, वो इंसान सही समय पे वो कामयाब हो जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग टाइम की कीमत को नहीं समझते और वो अपना टाइम ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं जहां आप रोज 8 घंटे का समय दे रहे हैं और वो कंपनी अगर आपको महीने की 1 लाख रुपए सैलरी दे रही है तो एक दिन का 3,333 रुपए के आसपास, और 1 घंटे की अगर बात करें तो 416 रुपए के आसपास आपकी 1 घंटे की वैल्यू है। अब मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और आपने अपनी खुद की कार को धोने के लिए अगर 1 घंटे का समय लगा दिया तो आपको अपने जेब से वो 416 रुपया निकाल के फाड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उस 1 घंटे में वो काम किया जो काम कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या 50 रुपए में कर सकता था, और उस 1 घंटे पे आप वो काम करते जो काम सिर्फ आप कर सकते थे, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। आप अगर सभी कामों को करने के लिए बैठ जाएंगे तो आप अपने टाइम की कीमत को नहीं बढ़ा सकते। आपका काम अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो उसे कुछ पैसे दे करके आप उस काम को सौंप दीजिए। आप सभी कामों को करने के लिए बैठ जाएंगे तो आप अपने टाइम की वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। आपको खुद से यह सवाल पूछना है कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। सिर्फ यही एक सवाल है जो आपकी टाइम की वैल्यू को बढ़ा सकता है। अब यह सवाल आपकी टाइम की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है, समझते हैं एक स्टोरी से। यह स्टोरी मैंने पुष्कर राज ठाकुर की किताब द लास्ट बुक में पढ़ी थी। एक बार एक गरीब आदमी भगवान से बहुत सारी शिकायत की कि भगवान आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, आप सिर्फ अमीरों के बारे में ही सोचते हो। वो गरीब आदमी भगवान को जितना सुना सकता था वो सुना दिया। अब भगवान उसके सामने आए और बोलते हैं कि भाई तुझे क्या परेशानी है। वो गरीब आदमी बोलता है कि भगवान मैं गरीब था, मैं गरीब ही रह गया, मेरा घर परिवार सब गरीब हैं। क्या आपको पता है कि हम लोग अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हैं, और वो लोग जिनके यहां हम लोग काम कर रहे हैं वो लोग कितने अमीर हैं। आप सब पैसा उन्हीं को दे देते हो, सारा पैसा उन्हीं को दे देते हो। आप गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, आप गरीबों के साथ गलत कर रहे हो। फिर भगवान उस गरीब आदमी से बोलते हैं कि अगर ऐसा बात है तो मैं तेरे मालिक को अभी गरीब कर देता हूं, उसका सारा चीज मैं छीन लेता हूं, लेकिन देखना एक दिन वो फिर अमीर आदमी बन जाएगा। ऐसा बोलकर भगवान उस अमीर आदमी का सब कुछ वापस छीन लेते हैं और उस गरीब आदमी से बोलते हैं कि मैंने तेरे मालिक का सब कुछ छीन लिया, अब तुम दोनों बराबर हो, अब देख लो तुम्हें अपना अपना क्या करना है। फिर वो अमीर आदमी गरीब आदमी के पास जाता है और बोलता है कि हमारा सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमें पैसे कमाने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है। फिर वो गरीब आदमी अमीर आदमी से बोलता है कि पास में एक तालाब है, हम तालाब जा करके मछलियां पकड़ेंगे और उसे मार्केट में बेच करके हम पैसे कमाएंगे। अमीर आदमी बोलता है ठीक है। फिर अगले दिन वो अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों तालाब जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और मछलियां पकड़ के उसे मार्केट में बेचते हैं और दोनों 400-400 रुपए कमा करके घर वापस आते हैं। गरीब आदमी 400 रुपए का घर के पूरे खाने पे खर्च कर देता है, घर के पकवान पे खर्च कर देता है, लेकिन अमीर आदमी उस 400 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए खर्च करता है और बाकी के 300 रुपए वो बचा लेता है। अगले दिन फिर दोनों मछलियां पकड़ने जाते हैं, फिर 400 रुपए कमाते हैं। गरीब आदमी फिर 400 रुपए घर के खाने पे, घर के पकवान पे खर्च करता है, लेकिन अमीर आदमी 100 रुपए ही खर्च करता है और 300 रुपए वो बचा लेता है। ऐसा 1 हफ्ता चलता है। 1 हफ्ता के बाद वो अमीर आदमी खुद से सवाल पूछता है कि यह काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर वो पड़ोस का एक आदमी को पकड़ता है और बोलता है कि आप मेरे साथ मछलियां पकड़ने जाओगे, अगर आप मेरे साथ मछलियां पकड़ने जाओगे तो मैं आपको दिन के 200 रुपए दूंगा। वो आदमी राजी हो जाता है। अगले दिन अमीर आदमी के साथ एक आदमी जाता है और गरीब आदमी अकेला ही जाता है।
गरीब आदमी 400 रुपए कमाता है और अमीर आदमी इस बार 800 रुपए कमाता है। अमीर आदमी घर के खाने पे 100 रुपए खर्च करता है, 200 रुपए वो आदमी को दे देता है और इस बार पूरे 500 रुपए बचा लेता है, जो कि पहले 300 रुपए बचता है। ऐसा करते करते वो अमीर आदमी अगले दिन 3 लोगों को लेके जाता है, फिर अगले दिन 6 लोगों को, 10 लोगों को। ऐसा करते करते महीने के आखिरी तक उस अमीर आदमी के साथ पूरे 20 लोगों की टीम होती है और गरीब आदमी अभी भी अकेला ही मछली पकड़ता रहता है। ऐसा करते करते 1 साल के अंदर वो अमीर आदमी उस पूरे एरिया में मछली पकड़ने की एक बड़ी टीम बना लेता है। ऐसा करते करते 2 साल में वो अमीर आदमी मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में उसका नाम शामिल हो जाता है और 5 साल में मछली पकड़ने वाले एक बड़े कंपनियों का मालिक होता है। और उस अमीर आदमी का सिर्फ यही सवाल था कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। तो आप भी अगर अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो खुद से आपको ये सवाल पूछना है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। यही सवाल आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय अंटिल देन।